और अब बात आपके सपनों के घर की। दिल्ली एनसीआर में बिल्डरों के फर्जीवाड़े के शिकार हुए निवेशकों की गुहार मोदी सरकार तक पहुंच गई है। न्यूज 24 के सवाल पर आज केंद्रीय शहरी विकास मंत्री ने परेशान फ्लैट खरीदारों को बड़ा भरोसा दिया। वेंकैया नायडू ने योगी सरकार से बात कर उन्हें राहत दिलाने की बात कही है। निवेशकों को यह भरोसा तब मिला जब यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने 17 प्रोजेक्ट्स को रद्द कर दिया। बहुत हुई बिल्डरों की मनमानी, अब गलती की तो सूद सहित वसूली जाएगी पाई पाई। अब गलती की तो बेईमान बिल्डरों का धंधा बंद हो जाएगा। न्यूज 24 की जबरदस्त मुहिम के बाद यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 17 ऐसे प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया जिन्होंने बिना बिल्डिंग प्लान पास हुए ही फ्लैट की बुकिंग कर ली थी। भी नक्शा पास होगा पहले बायर्स का होगा, जो भी स्कीम सेक्शन होगी बायर्स की प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए होगी, और इन केस अगर वो प्रोजेक्ट नहीं पूरा करते हैं या स्कीम सरेंडर करना चाहते हैं तो बायर्स ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको हम जो बिल्डर द्वारा पैसा जमा किया गया उसमें एडजस्ट करके बायर्स का हित वैसे ही इंटैक्ट रखेंगे, उसी जगह पे सुरक्षित रखेंगे। रद्द किए गए इन 17 में से 6 प्रोजेक्ट अकेले जेपी ग्रुप के हैं। इसके साथ ही गौर सन्स प्राइवेट लिमिटेड, वीजीए डेवलपर्स, अजनारा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ऑरिस इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स इसकी जद में आएंगे। वो बायर जो कि अपना घर का सपना देख रहे थे और नाखुश चल रहे थे सरकार से, अब न्यूज 24 की मुहिम रंग लाई है और इस बाबत पहल होनी शुरू हो गई है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यमुना एक्सप्रेसवे पर बनने वाले 6 बिल्डर्स के 17 प्रोजेक्ट्स को रद्द कर दिया है, ये कहकर कि उन्होंने अपना नक्शा पास नहीं कराया था। हैरान करने वाली बात यह है कि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को गैर कानूनी ढंग से फ्लैट बेचे जाने की बात तब पता चली जब एक फ्लैट खरीदार निखिल चंदेल ने आरटीआई डाली और जेपी के सेक्टर 22B के एवरेस्ट ग्रीन प्रोजेक्ट पर जानकारी मांगी। अथॉरिटी से ये पता चला कि इसका पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का इस पर्टिकुलर सेक्टर में, इस पर्टिकुलर प्लॉट नंबर में कोई सैंक्शंस नहीं है बिल्डर के पास। फिर बिल्डर से हमने रिफंड मांगा, उसने नहीं दिया। फिर काफी एक्शन सब लोगों ने ट्राई किए, 10 लेटर्स लिखे पीएम को, सीएम को। अब यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि भविष्य में किसी भी बिल्डर के बिल्डिंग प्लान को तभी इजाजत मिलेगी। एक मॉनिटरिंग सेल भी बनाया है कि जो हर 15 दिन पे हमारे प्लानिंग के लोग, प्रोजेक्ट के लोग मौके पे जा करके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग देखेंगे कि जो सैंक्शन होके जा रहा है उसके अनुरूप निर्माण हो रहा कि नहीं। अब सवाल है कि 17 बिल्डिंग प्रोजेक्ट को रद्द करने से मुश्किल में फंसे फ्लैट खरीदारों का क्या होगा? ऐसी ही आफत के शिकार दूसरे बायर्स का क्या होगा? इसको लेकर केंद्र सरकार ने राहत भरा आश्वासन दिया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे और गाजियाबाद में जिन लोगों ने अपने सपनों का आशियाना खरीदा है, आज वो सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। उन्हें पता नहीं उनका आशियाना कब मिलेगा। न्यूज 24 ने जब शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू को ये बात बताई तो उन्होंने भरोसा दिया है कि वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस बाबत बात करेंगे। मैं विशेष रूप में उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों प्रदेश मुख्यमंत्रियों से बातचीत करूंगा, उनको बता दूंगा इस विषय के ऊपर वो लोग थोड़ा ध्यान दे और इन लोगों का जो पीड़ित लोग हैं यहाँ उनका समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयास करें। केंद्र सरकार के इस भरोसे के बाद उम्मीद की जा सकती है कि बिल्डरों के फर्जीवाड़े का शिकार हुए लाखों लोगों की दिक्कतें जल्द दूर होंगी। दिल्ली से मनीष कुमार के साथ सैयद आफीफा, ग्रेटर नोएडा, न्यूज 24। पर बड़ा सवाल ये है कि ये दिए तले अंधेरा हो क्यों रहा था? नोएडा अथॉरिटी हो, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हो, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी हो, ये गोरख धंधा, ये काला धंधा, ये लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ इतना इम्प्यूनिटी के साथ कैसे हो रहा था?